सम्राट अशोक अपने शिलालेख में बामन के प्रति आदर भाव रखें ऐसा क्यों लिखवाए, जबकि आपको यह ज्ञात है कि जब सम्राट अशोक राज कर रहे थे उस समय भारत में एक भी बाहर से आए हुए बहरूपीय नहीं थे। तो ये बामन, बाभन, ब्रह्म ये क्या है और सम्राट अशोक किस बामन को आदर सत्कार दिलाने की बात कर रहे हैं? तो क्या हम ये समझें कि उस समय बामन थे, या ये समझें कि सच में गौतम बुद्ध के भी समय बामन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य बामन थे? सच तो ये है कि उस समय जब बुद्ध थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे और जब सम्राट अशोक शासन कर रहे थे, उस समय भारत में ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं था। एक भी पुरातात्विक अवशेष ऐसा नहीं है जो बाहर से आए हुए पाखंडियों का अस्तित्व इन समय में स्थापित कर सके या प्रमाणित कर सके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा लिखित बृहद अभिलेख का चतुर्थ संदेश है, बामन समर के प्रति लोग आदर का भाव रखें। अब यहाँ ध्यान दें कि पाली वाक्य में जब दो या दो से अधिक संज्ञा का प्रयोग होता है तो उन सबों के बीच में च का प्रयोग होता है। जैसे बुद्धो भूपालस च अमच्चानं च धम्म देशेस्ति। लेकिन सम्राट ने अपने अभिलेख में बामन समर के बीच च का प्रयोग नहीं किया, जिस वजह से इसे निरंतरता से पढ़ें और इसका अर्थ भी एक ही करें। याद रहे कि पाली में बामन का अर्थ विद्वान होता है और समर का अर्थ होता है नष्ट करने वाला, बुझाने वाला। क्या नष्ट करने वाला, क्या बुझाने वाला? वही जो गौतम बुद्ध ने कहा था, राग द्वेष तृष्णा को नष्ट करने वाला। मतलब वह बौद्ध भिक्षु जो राग द्वेष तृष्णा को भंग कर देता है वह बामन समर कहलाता है। बामन समर। जैसे इस समय अग्नि समन वाहन आपने सुना होगा, सम्राट द्वारा समर यानी भिक्षु को ही बामन यानी विद्वान भिक्षु कहकर संबोधित किया गया है। उसी प्रकार सम्राट समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख में भी बाभने आजीवको लिखा हुआ मिला है, यानी यहाँ भी आजीवक को ही विद्वान यानी बाभने कह रहे हैं। अब भारत में धूर्तों का समूह ने जब जाति निर्माण करना शुरू किया तो अपने द्वारा निर्मित धूर्त समूह का नाम उसी बामन को संस्कारित करते हुए ब्राह्मण से संबोधित किया। तो उसमें पूर्व के बामन, ब्रह्म, ब्रह्मी जैसे शब्दों का क्या दोष? दोष तो आज के लोगों का है कि जानकारी मिलने के बाद भी लोग इस शब्दों को धूर्तों से मुक्त नहीं करा पाए। ऐसे आज के लोगों को छोटी सी भूखंड की जानकारी मिल जाए तो अपना बनाने के लिए कोर्ट तक चले जाते हैं। लेकिन सारा खेल तो शब्दों का है, सारा खेल इन शब्दों और वाक्यों के चोरी का है। मौर्य काल का बमण यानी बामन गुप्त काल में आकर बाभन का रूप लिया। नीचे मौर्य और गुप्त का अभिलेख लगा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक में आदेश का स्वरूप है कि बामन यानी विद्वान वर्ग और समर यानी राग द्वेष को त्यागने वाले भिक्षु संघ आप लोग मिलकर रहें। तो वहीं गुप्तकालीन अभिलेख में बाभन आजीवकों यानी आजीवक को विद्वान कहा गया है। आप लोगों से निवेदन है कि बामन या बाभन
को किसी जाति वर्ण का नहीं समझें, क्योंकि इस समय जाति वर्ण का बनना ही नहीं हुआ था। सम्राट अशोक के समय ना जाति व्यवस्था थी, ना ही वर्ण व्यवस्था थी। यह शुद्ध रूप से विद्वान वर्ग को संबोधित करता शब्द है। भ्रम और सच्चाई क्या है? ब्रह्म ब्राह्मण भारत की सम्यक संस्कृति का शब्द है, जिसे इस फोटोग्राफ पर देखिए, जिस पर चित्र संख्या 1 लिखा है। भरहुत स्तूप से एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख को कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस अभिलेख को गौर से देखा जाए, इस पर ब्रह्म देवो मानवको लिखा है। ठीक उसके बगल में बोधि वृक्ष बना है, यानी बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध का सांकेतिक चिन्ह है और भगवान बुद्ध को ही ब्रह्म देवो कहा जाता है। उसी प्रकार यह फोटोग्राफ देखिए, जिस पर चित्र संख्या 2 लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख है, जिस पर बामन समड़ा लिखा है, जिसकी लिखावट निरंतरता में है, बीच में और पाली में च या दूरी का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी समण संघ में जो वरीय भिक्षु हैं, उन सबों को बामन कहकर संबोधित किया जा रहा है। इन सब पुरातात्विक अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि सम्यक काल में जो श्रेष्ठ विद्वान होते थे, उनको ही ब्रह्म और बामन कहा जाता था। किसी काल्पनिक पात्र या कोई जातिगत समूह को इन सब नामों के पुराने भावार्थ से कोई वास्ता नहीं है। यह सब पूर्व की सम्यक संस्कृति में रहे कुछ परंपरागत शब्द को पुस्तकीय लेखन द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अब गुणवाचक संज्ञा नाम कोई समूह या कोई समाज का तो होता नहीं है। यह तो गुण को संबोधित करता है। ऐसा गुण किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, और ऐसा गुण जिस व्यक्ति में परिलक्षित होगा, वैसे व्यक्ति को बमण, बामन, बाभन या आज की संस्कारित शब्द अनुसार ब्राह्मण बोला जाएगा। जैसे आज भी गुणवाचक संज्ञा शब्द जैसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, आचार्य जैसा कई संज्ञा नाम है। अब ऐसा नाम अनुसार गुण जिसके पास होता है, वैसे व्यक्ति को इस गुणवाचक संज्ञा नाम से संबोधित किया जाता है। यह कोई जाति, वर्ण या समूह को इंगित नहीं करता है। इस बात को समझना होगा। उसी प्रकार सम्यक संस्कृति में मौर्य काल के समय लिखित प्राप्त अभिलेख के अनुसार विद्वान व्यक्ति को बमण, बामण या बाभन कहा जाता था। ऐसे चित्र 1 और 2 आप देख सकते हैं। वहीं गुप्त काल में विद्वान व्यक्ति को बाभन कहा जाता था। जब यह धूर्त बहरूपीय भारत में आए और भारत में इन्होंने देखा कि सबसे उच्च श्रेणी में किनको रखा जाता है या किन लोगों को संबोधित किया जाता है, तो इनको जानकारी मिली कि सबसे बड़े विद्वान को भारत देश में बामन या बमण या बाभन कहा जाता है। फिर क्या था? फिर इन्होंने खुद को ही बामन, बाभन या ब्राह्मण घोषित कर दिया और बन बैठे श्रेष्ठ। आज भी इनकी धूर्तता इसी भांति निरंतर चालू रहती है। यह कुछ भी किसी भी चीजों का निर्माण या आविष्कार नहीं करते हैं, बस इनकी चील जैसी निगाहें लगातार इस बात पर होती हैं कि जैसे ही कोई आप बेहतर कार्य करेंगे या बेहतर रचना करेंगे, तुरंत उसको वह बिना किसी मेहनत के अपना बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे जाल का निर्माण करेंगे कि आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी और उसका लाभ वह उठाना खूब जानते हैं। जैसे शहरों का नाम बदल देना या कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार होते ही यह कहने लगते हैं कि यह तो हमारे वेद पुराणों में 14 करोड़ साल पहले ही लिखा जा चुका है, 14 करोड़ साल पहले ही बनाया जा चुका है।
यह धूर्तता है इन विदेशियों की, और इस धूर्तता को आप जब तक समझेंगे नहीं, इसी भांति इनके बनाए हुए जाल में फंसे रहेंगे।